what he said. Certainly not a healthy thing. I don't want to give you big feet. I'll give you smallest one. I have one to Thank you so much. Thank you. Thank you. And addressing the citizens of Jamshedpur. On behalf of Center for Excellence and my personal behalf, I would like to thank you once again for sparing your valuable time. I would also like to thank Mr. Chanakya Chaudhary, Vice President, Corporate Services, and the senior leadership of Tata Steel, heads of companies, office bearers of Tata Workers Union, senior office bearers representing industry forums, school principals, and the representatives of citizens of Jamshedpur for असर क्या पड़ेगा पहले और अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लैरिटी है, क्योंकि पहले तो लीगल स्टेटस ही नहीं था। क्या था, जैसे चाणक्य जी ने बोला, म्यूनसिपैलिटी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी नहीं है, तो लीगल स्टेटस क्या है वो तो नहीं। तो ये केवल पेपर वर्क है या इसका कुछ जमीनी वर्क नहीं, तो देखना है कि ये नहीं कि ये स्टेटस क्लियर नहीं था तो हम लोग कुछ नहीं किया। 20 साल से हम लोग इन्वेस्ट करते रह रहे हैं। आप लोग में से कोई भी शहर आप जाके देखिए तो आप बोलेगा कि इधर का फैसिलिटीज़ जो है इट इज़ कंपेरेबल टू एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, तो वो तो हम करते रहेंगे। ठीक, एक बार भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक स्टील प्लांट चलाने के लिए एक शहर चलाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इट इज़ आवर लेगेसी। इधर हम लोग का शुरुआत हुआ, दिस इज़ नेम्ड आफ्टर अ फाउंडर। क्योंकि आप देखिए कलिंगानगर या अंगुल में हम लोग शहर नहीं चला रहे, उधर प्लांट चला रहे हैं और गवर्नमेंट शहर चला रहे हैं। इधर में हम लोग का एक इट इज़ अ वी फील बोथ विल बेनिफिट, कम्युनिटी विल बेनिफिट, हम लोग को भी दे विल बी अ बेनिफिट बिकॉज हमारा स्टील प्लांट शहर के बीच में है। तो शहर में थोड़ा वी शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं कंट्रोल या सम स्टेबिलिटी इन द सिटी, क्योंकि स्टील प्लांट शहर के बीच में चल रहा है। तो इसीलिए देयर हैज़ टू बी सम, अनलाइक कलिंगानगर और अंगुल जहाँ स्टील प्लांट शहर से बहुत दूर है, तो उधर में इट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन। तो हियर हम लोग जो भी शहर के लिए सही है वो करने के लिए तैयार है एंड आई थिंक वी आर हैप्पी टू डू इट। वी हैव बीन डूइंग इट ऑल द इयर्स एंड वी विल कंटिन्यू। लेकिन अगले 5 सालों में इन्वेस्टमेंट टिन प्लेट में 1800 करोड़ 1700 और ISWP जेमको का भी शायद तकरीबन 2000 तो 3-4 हज़ार करोड़ नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हो रहा है। उसके अलावा ऑफकोर्स जमशेदपुर में जो प्लांट चलाने के लिए हम लोग का हर साल इन्वेस्टमेंट होता रहता है। प्लस माइंस में भी है, झारखंड में माइंस में भी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है बिकॉज एक्सपेंशन माइंस में भी रहता है। ऐसे टाटा स्टील पूरे ग्रुप का जो है इन्वेस्टमेंट का अभी क्या प्लान है? नए साल के फिर नया फिस्कल ईयर भी आ जाएगा, उसके पहले तो मुलाकात होगी नहीं आपसे? नहीं और एक साथ उसके साथ ऐड करेंगे माइंस वाला जो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट का बात करें तो हम लोग बोला है कि टाटा स्टील हर साल कुल मिला के ऑलमोस्ट ग्रोथ के लिए 10,000 करोड़ हर साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान बन रहा है, क्योंकि इंडिया का डिमांड बढ़ रहा है तो टाटा स्टील को भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग का मार्केट शेयर घटेगा। तो इसीलिए हम लोग वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी जगह है, जहाँ भी अवेलेबिलिटी है लैंड का, उधर हम लोग इन्वेस्ट करके ग्रो कर रहा है। झारखंड में जैसे चाणक्य जी ने बोला डाउनस्ट्रीम में ग्रोथ है और अपस्ट्रीम रॉ मटेरियल में बहुत ग्रोथ है। जमशेदपुर में जितना भी हम लोग कर पा रहे हैं कर रहे हैं। दूसरा बात जो आप बोल रहा था चाइना का और ग्लोबल, उसके पहले भी आप कुछ पूछे थे ना, हम बोले कि किस ग्रुप कितना इन्वेस्ट कर थे। तो एक चीज़ है कि 2030 में टाटा स्टील का जो माइंस है वो ऑक्शन में जाएगा। ठीक है, तो तब तक हम लोग का कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 2030 के बाद टाटा स्टील को रॉ मटेरियल मार्केट प्राइस में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जो भी फैसिलिटीज़ हमारा हो, जमशेदपुर में हो या कलिंगानगर में हो या अंगुल में हो, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि मार्केट प्राइस में रॉ मटेरियल लेने से प्रॉफिटेबल नहीं है। तो उसी का हम लोग बहुत प्रोग्राम चल रहा है जमशेदपुर में और बाकी एरिया में, वो करते रहेंगे कॉम्पिटिटिवनेस सिक्योर करने के लिए।